हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन निकालनी है इन प्रॉब्लम से, और जब ये लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी तो हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन आएगा हमारा 1, और अगर फ्रैक्शन 1/2 तब आएगा जब हम सिर्फ ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। अब आपको पता है कि लेट द न्यूमरेटर हम क्या ले लेंगे, तो लेट द न्यूमरेटर आपने ले लिया x ले लिया। ठीक है, और लेट द डिनोमिनेटर क्या ले लिया, डिनोमिनेटर ले लिया y। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर कितना है x और डिनोमिनेटर कितना है y। ठीक है, अब कंडीशन 1 पे चलते हैं और यहाँ पे कंडीशन 2 करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है वो कंडीशन में कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर x था उसमें 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 y माइनस 1, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि फ्रैक्शन 1/2 बनेगा जब हम क्या करेंगे, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में नहीं करेंगे कुछ भी, ऐसा बनेगा हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, आप बारी बारी सॉल्व करते हैं पहले इनको। ये नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 को x+1 से करेंगे तो x+1 आएगा, और y-1 को 1 से करेंगे तो y-1 आएगा। ये हो गया x, ये प्लस के इधर आया तो माइनस हो गया, यहाँ पे -1 बचा, ये प्लस का 1 वहाँ गया तो -1, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से निकालो दूसरी इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, 1 को y+1 से करेंगे तो y+1 ही आएगा मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ हो गया 2x, प्लस का इधर आएगा तो -y हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन में मैंने क्या बताया था कि दोनों में से एक को एलिमिनेट करना होता है, या x को या y को। यहाँ पे मुझे y सेम दिख रहे हैं, -y और -y सेम साइन के दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इन्हीं में एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकती हूँ। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लिखो, पहला क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये इसका माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है, तो x को माइनस करना है 2x से, तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -y और +y है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 1 प्लस किया 3, बड़े में माइनस है तो माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -x इक्वल टू -3 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 थी। यहाँ पे x की जगह आपने 3 डालना है, -y इक्वल टू -2, तो -y इक्वल टू -2 और -3 हो जाएगा, तो -y इक्वल टू क्या हो गया, -5 आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 5। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपको पता चल गया 3 मिल गया, और डिनोमिनेटर आपको पता चल गया 5 मिल गया, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन क्या आ गया आपका, 3/5 आ गया, न्यूमरेटर आपका 3 आ गया, डिनोमिनेटर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 5 ईयर एगो, ठीक है, मतलब 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो एज थी सोनू की एज से 3 गुना 3 टाइम्स थी। 10 ईयर लेटर्स, मतलब 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज सोनू की एज से 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या लेते हैं, प्रेजेंट एज ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। ठीक है, और सोनू की क्या ले ली प्रेजेंट एज, सोनू की मैंने y ले ली। ठीक है,
अब कंडीशन देखो, कंडीशन बनानी है हमने, 2 कंडीशन बनानी है, ठीक है। 5 साल पहले बोला था 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, अभी अगर मैं प्रेजेंट में मैं 10 साल की हूँ तो 5 साल पहले कितने की थी, 10 में से 5 माइनस कर दो तो 5 साल की होंगी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नूरी क्या हो जाएगी 5 ईयर एगो, तो यहाँ लिखना है कि 5 ईयर एगो नूरी की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू की एज क्या हो जाएगी y माइनस 5। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 5 साल पहले नूरी क्या थी, जो नूरी है x माइनस 5 वो क्या थी, 3 गुना ज़्यादा थी सोनू से। लिख दिया, सॉल्व कर दो इसको, ये हो जाएगा x माइनस 5, 3 इंटू वाई क्या हो गया 3y हो गया, माइनस 3 5 से क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है ना, हो गया ना। तो यहाँ लिख सकते हैं x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो गया, और ये +5 माइनस 5 को उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गई कि x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गई -10 आ गई, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी में क्या बोला हुआ था, दूसरी में ये बोला हुआ था कि 10 साल लेटर, 10 साल बाद 10 ईयर लेटर, तो नूरी की 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज आज से देखना, आज मैं 10 साल की हूँ तो 10 साल के बाद 20 साल की हो जाऊँगी, तो x + 5 हो गई नूरी 10 साल के बाद, सॉरी 5 साल नहीं है, 10 साल के बाद तो x + 10 हो गई। और सोनू की एज कितनी हो गई, तो सोनू की y + 10 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 साल बाद नूरी जो है, नूरी है जो 10 साल बाद वो क्या होगी, ट्वाइस होगी सोनू से, तो 2 ट्वाइस सोनू से, ठीक है। आगे सॉल्व करो इसको, ये हो गया x + 10, यहाँ पे 2 इंटू वाई 2y, 2 10 से क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। यहाँ x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया, यहाँ पे 20 बचा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड हम तब लगाते हैं जब हमें कोई x या y में से सेम साइन वाले और सेम दिख रहे हो, ठीक है। तो देखो ये x है, ये भी x है और पॉजिटिव है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू -10 लिख दिया, ठीक है, और x माइनस 2y इक्वल टू क्या लिख दिया 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखो साइन लगाना है, साइन आपने क्या करना है, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस का है तो माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हो गया माइनस प्लस माइनस, तो 3y में से 2y गया तो y बचा, बड़े में माइनस है तो -y, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 10 20, दोनों में माइनस है तो माइनस, तो कट गया, तो y कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या आपकी x माइनस 3y इक्वल टू -10 है, ठीक है। अब आपका क्या है, y 20 आया तो x माइनस 3, y की जगह आगे 20 -10, तो x माइनस कितना हो गया 60 इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू क्या हो गया -10 + 60, तो x कितना आ गया आपका 50 आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया नूरी की एज क्या थी, x थी, तो नूरी की एज 50 ईयर्स हो गई, ठीक है। तो नूरी की एज क्या हो गई 50 ईयर्स हो गई, क्योंकि एज पूछी, और सोनू की कितनी हो गई 20 ईयर्स हो गई, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ठीक है। मतलब एक 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट को अगर प्लस कर देंगे ना तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, और इस नंबर को अगर 9 टाइम्स करेंगे तो डिजिट का उल्टा करने पर बना जो नया नंबर होगा वो 2 टाइम्स के बराबर होगा, ठीक है। देखो जैसे ले लेते हैं कि लेट 10th डिजिट बी x, ठीक है। तो 1st डिजिट क्या हो जाएगी y हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है 1s और 10s ऐसा होता है, ठीक है। अगर मान लो 55 है, ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें लिखना है ये। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा हो जाएगा 10 इंटू 5 50 प्लस 5। तो यहाँ पे 10, ठीक है, 5 क्या मेरा टेंस है, तो टेंस मैंने क्या ले रखा है, x ले रखा है, प्लस 5 क्या ले रखा है मैंने, वंस ले रखा है, तो y। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 10x प्लस y हो गया। समझ में आया। जैसे अगर 92 होता तो इसको लिख सकते 10 इंटू 9 90 प्लस 2 लिख सकते। तो 10 का 10, 9 मेरा क्या है 10 डिजिट है, तो 10x हो गया, और 2 क्या है मेरा 1 डिजिट है, इसको मैंने y ले लिया। तो ओरिजिनल नंबर मेरे को क्या मिल गया, 10x प्लस y मिल गया। अब इसका रिवर्स करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर करेंगे। तो रिवर्सिंग ऑर्डर, तो जो न्यू नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स करना है, मतलब इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। मतलब जो वंस है वो हमने क्या लिया था, y लिया था, उसको x मान लेंगे, और जो x लिया उसको y मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 10y प्लस x हो गया। ठीक है, अब पहली शर्त क्या थी, पहले में हमें क्या बता रखा था कि 2 डिजिट का सम कितना, 9। 2 डिजिट ले लिए थे हमने, एक टेंस और एक वंस, इसका सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दे रखा है। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब क्या बोला है, अब क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब कि जो नंबर आया, ओरिजिनल नंबर आया 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब डबल, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जो नंबर रिवर्स करने पे आया, मतलब जो न्यू नंबर आया हमारा, न्यू नंबर आया। ठीक है, तो 9 ओरिजिनल नंबर आपको पता है क्या था, 10x प्लस y और 2, और न्यू नंबर आपको पता है 10y प्लस x आया। ठीक है, सॉल्व करो इसको, ये हो गया 9 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 2 10 20y प्लस 2 इंटू x 2x। 90x है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 20y है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। ये हो गया 88x, और ये हो गया 11y, ये होता है 11 8 ज़ा 88। ठीक है, तो 8x इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू आप ये लिख सकते हो, y इक्वल टू 8x भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि जो x प्लस y है वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। ठीक है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 9। तो ये हो गया 9x इक्वल टू 9। तो x कितना आ गया 1, क्योंकि 9 में से 9 गया तो क्या होता है, x क्या होता है 1 हो गया। आपका x 1 आ गया, y निकालो यहाँ से। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, आपने वंस टेंस, आपने टेंस को क्या माना था, x माना था, टेंस को आपने क्या माना था, x माना था, वंस को क्या माना था, y माना था। टेंस को x माना था, वंस को y माना था, तो x कितना आया 1 और y कितना आया 18। तो डिजिट क्या मिली आपको 18। समझ आया, डिजिट क्या मिली आपको 18 मिली। आपको यही पूछा था ना कि फाइंड द नंबर, नंबर पूछा 18, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000। ठीक है, तो मीना बैंक गई, उसको कितने निकालने थे, 2000 निकालने थे। शी आर द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट ओनली। तो उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ 100 और 50 के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 इन ऑल, तो उसको टोटल नोट कितने मिले, 25 मिले। ठीक है, तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव। तो ये बताना है कि 50 के नोट उसको कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि लेट ₹50 नोट्स भी x और ₹100 नोट्स भी क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, तो टोटल नोट की गिनती कितनी थी, 25 थी। तो क्वेश्चन में आ गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल नोट कितने आ गए, x प्लस वाई इक्वल टू कितने आ गए, 25 आ गया। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब टोटल पैसे निकालने हैं। ठीक है, अब 50 रुपये के नोट x हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, पैसे कितने हो जाएंगे इसके, 50x हो जाएगा ना 50x। एक मिनट रुको,
ठीक है, 50 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दो कि टोटल वैल्यू ऑफ कैश लिखना है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ कैश कितनी है आपके पास, 2000 है, क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो 50 रुपीज़ के कितने हो जाएगा, 50x हो जाएगा वैल्यू, और 100 रुपीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100y हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, 50x प्लस 100y इस इक्वल टू 2000 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड हो जाएंगे सेम 50 से, 50 से डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। तो ये 51 जा, तो यहाँ x आ गया, ये 52 जा, यहाँ पे 2y आ गया, और ये हो गया 54 जा 200 और 0, तो 40 आ गया, ठीक है। आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब देखो x और x सेम है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और दूसरी क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। अब करो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस वाई है और माइनस 2y है, तो माइनस वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे माइनस 40 है, तो कितना हो गया, माइनस 15 हो गया, ठीक है। तो y कितना आ गया आपका, 15 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है ना। तो x का x y की जगह 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस 15, तो x कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या लिया था, x और y को क्या माना था, x और y को हमने 50 रुपीज़ के नोट, 100 रुपीज़ के नोट लिए थे, तो x हमारा कितना है 10, तो मतलब उसके पास 50 रुपीज़ के नोट कितने होंगे 10, और y कितना आया था 15, तो कितने हो गए 100 रुपये के नोट कितने होंगे उसके पास, 15 हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जब आप टोटल करोगे इनका तो देखो आप कितना आएगा, 2000 ही आएगा, ठीक है। देखो 50 को 100 से 10 से मल्टीप्लाई किया 500, और 100 को 15 से किया 1500, तो 1500 में 500 प्लस किया तो कितना आ गया, 2000 रुपीज़ कैश आ गया, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि लैंडिंग लाइब्रेरी, एक मिनट रुकना, और लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़, ठीक है। मतलब कि एक लाइब्रेरी है, उसका क्या है, पहले 3 दिन फिक्स चार्ज है, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर दिन का अलग किराया है, ठीक है। जो सरिता है पेड 27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज, उसने 7 दिन एक बुक रखी और उसने कितने दिए, 27 रुपीज़ दिए, जबकि सुशी ने 21 रुपीज़ दिए, उसने 5 दिन बुक रखी, ठीक है। हमें फ़िक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़ ले लिया हमने, क्या है हमारे पास x है, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल चार्ज का, तो लेट द एडिशनल चार्ज, ठीक है, इक्वल टू क्या ले लिया y, ठीक है, देयर आफ्टर इक्वल टू y। अब सरिता के लिए देखो, सरिता का देखेंगे हम, तो देखो सरिता का क्या था, 7 डेज़ था, ठीक है। 7 डेज़ में 3 दिन तो फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है, और 4 दिन क्या हो गया आपका, एडिशनल चार्ज हो गया, ठीक है। तो सरिता का क्या बनेगी इक्वेशन, सरिता की इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता का क्या बनेगा, 3 फिक्स चार्ज क्या ले रखा है x प्लस, नहीं 3 डेज़ का x ले रखा है, सॉरी 3x नहीं लिखेंगे, 3 डेज़ का ही हमने क्या माना है, x माना है, तो 3 डेज़ की जगह x आ जाएगा और 4y हो जाएगा, ठीक है। और कितने रुपए दे रही है वो, 27 रुपीज़ दे रही है, तो इसकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। और सुशी का देखो, सुशी ने कितने दिन रखी, 5 दिन रखी, ठीक है। 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स आ गया और 2 दिन तो एडिशनल आ गया, और उसने कितने दिए, 21 रुपीज़ दिए, ठीक है। तो सुशी का क्या आ गया, 3 दिन के लिए x आ गया प्लस 2y आ गया इक्वल टू 21, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब कर दो सॉल्विंग, क्योंकि x है, इक्वेशन 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो पहली क्या है आपके पास, x प्लस 4y इक्वल टू 27 है,
और दूसरी है आपके पास x + 2y = 21। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। ये प्लस का इधर माइनस, प्लस का इधर माइनस, प्लस का इधर माइनस, ये कैंसिल आउट। 4 में से 2 गया तो 2y, और 27 में से 21 गया तो 6, तो y 6/2 मतलब 3 आ गया। ठीक है, अब पुट कर देंगे इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x + 4y = 27 है। ठीक है, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, तो x + 4, y की जगह आ गया 3 = 27, तो x + 12 = क्या हो गया, 27 हो गया। तो x = क्या हो गया, 27 - 12, तो x कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, हमने क्या ले रखा था, हमने फिक्स चार्ज को क्या माना था, फिक्स चार्ज को x माना था, फिक्स चार्ज को x माना था, तो x मतलब 15 रुपये 3 दिन के, और एडिशनल चार्ज को क्या माना था, y माना था, तो उसका कितना हो गया, 3 रुपीज़ हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, x और y समझ में आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।